हेलो बच्चों, इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 13A का 9वें सवाल को हल किया जाएगा और शेष अगले वीडियो में अगले प्रश्नों को हल किया गया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वे उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो इसमें दिया है प्रश्न नंबर 9 में, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में आप देख रहे हैं। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस वस्तु का यानी यह जो अर्धगोला काट कर निकाला गया है, इसका भी और इस बेलन का, इस सबका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। यह आपको ध्यान में रखना है कि किसका क्या निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर बेलनाकार ठोस लकड़ी की ऊंचाई h जो दिया है 10 सेंटीमीटर, इसके आधार की त्रिज्या जो दिया है 3.5 सेंटीमीटर। चूंकि आधार की जो इसकी त्रिज्या होगी वही जो यह इसमें लकड़ी के दोनों सिरे पर जो खोद कर काट कर यह अर्धवृत्ताकार बनाया गया है, उसकी भी त्रिज्या यही होगी 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेंगे, चूंकि बेलनाकार लकड़ी के आधार की त्रिज्या बराबर लकड़ी के दोनों सिरों पर खोदकर बनाया गया अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या समान होगी, बराबर होगी। तो इसके लिए यानी यह अर्धगोले के लिए भी इसी त्रिज्या का प्रयोग किया जाएगा और जो बेलन का या लकड़ी का ठोस बेलन जो दिया है इसके लिए भी, दोनों के लिए इसी त्रिज्या का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर निकालना है हमें इस वस्तु का जो वस्तु बनी है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहीं पे लिख लिया जाए, वस्तु का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के दोनों सिरों पर बने अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह ध्यान रहे, यानी इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और बेलनाकार या लकड़ी, ठोस लकड़ी का यह गुटखा है, इसके दोनों सिरों पर जो खोद कर बनाया गया अर्धगोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों को हम जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr h प्लस बेलन के एक सिरे पर यह अर्धगोला बना है, दूसरे सिरे पर भी अर्धगोला है, तो दो अर्धगोला हो गया। तो दो गुणे यह चूंकि लिख दिए हैं, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि बेलन के दोनों सिरों पर बने अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो अर्धगोला बना है तो दो का गुणा कर लेंगे और यह अर्धगोले का हम जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है उसे हम लिख लेंगे, जो होता है 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। तो अब इसका दोनों का गुणा कर लेंगे, 2πrh प्लस 2 दूना के 4πr स्क्वायर, चूंकि यह एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाता है। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या मिल जाएगा 2πr, इसमें कॉमन मिल गया हमें 2 यहाँ पर है, 2 से डिवाइड यह 4 हो जाएगा, तो 2 मिल गया। पाई दोनों स्थानों पे है, पाई ले लिए कॉमन, आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, चूंकि दोनों आर का, यानी यह बतला चुके हैं आगे कि लकड़ी के गुटखे का त्रिज्या और इस अर्धगोले का, जो इसमें काटकर इसके दोनों सिरों पर अर्धगोला बनाया गया, उसकी त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या समान है, तो हम दोनों यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो h प्लस 2r यहाँ पे बच जाएगा। अब इसी में हम इसका मान रख लेंगे, 2 गुणे पाई का मान 22/7 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा मान रखने के लिए नहीं दिया है, इसलिए पाई का मान 22/7 रखेंगे। आर का मान 3.5 गुणे कोष्टक में h का मान 10 प्लस 2 गुणे आर का मान 3.5। यहाँ ध्यान से देखिए, अब 3.5 का गुणा 2 में हम करेंगे, इसको पहले लिख लिया जाए, 22/7 गुणे 3.5 का गुणा 2 में करेंगे तो 7 होगा, 35 दूना के 70, यानी 3.5 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 पचे 10, 2 तिहाई 6 1 7, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो दशमलव के बाद जीरो है, तो उसका कोई न दशमलव और न जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो हम 7 लिख लेंगे यहाँ पे, गुणे 10 प्लस
3.5 का फिर यहाँ 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। 7 से 7 यह कट जाएगा। 22 गुणे 10 और 7 को जोड़ेंगे तो 17 होगा। अब दोनों का गुणा कर लिया जाए। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 34 और 3, 17 दूनी 34 को 4 हासिल 3, 17 दूनी 34 और 3 37, 374 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न नंबर 10 जो दिया है तीन धातु के ठोस घन जिसकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे यहां पर धातु के ठोस घन की भुजाएं क्रमशः यह क्या दिया है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये क्या है? दिया है। ये दिया है। अब कह रहा कि को पिघलाकर, यानी इस प्रकार का जो घन है, इस भुजा के जो घन बने हैं उन तीनों घनों को एक साथ पिघलाकर एक दूसरा घन, बड़ा घन बनाया जाता है। तो उस घन की भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे, यहीं पे मान लेंगे, माना नए ठोस घन की भुजा x सेंटीमीटर है। यहीं पे मान लेंगे, माना नए ठोस घन की भुजा x सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन का सूत्र होता है, चूंकि घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। तो हमें भुजा ज्ञात करना है। इसी फार्मूले पर हम इसे हल करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे यह घन का आयतन, यानी यह भुजा है, इस भुजा का भी आयतन निकालेंगे, यानी घन इसका आयतन x का क्यूब हो जाएगा। यहां लिख सकते हैं प्रश्नानुसार घन का क्यूब बराबर यह तीन क्रमशः
भुजा वाले घन जो दिया है उनके घन का आयतन का योग कर लेंगे, यानी 3 का घन कर लेंगे प्लस 4 का घन प्लस 5 का घन। यह इनके घनों के आयतनों के योग के बराबर यह एक नया घन बनाया जा रहा है। उस प्रकार से इस प्रकार से बने घन की आयतन की भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे x का क्यूब इक्वल टू यहाँ 3, 4 और 5 इसका घन ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 3 के 9 3 27 प्लस 4 चौका 16 चौका 64 प्लस 5 पचे 25 पचे 125 यानी 3 का घन यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 तो 3 3 के 9 3 27 और 4 का घन जो होगा तो 4 गुणे 4 गुणे 4 4 चौका 16 चौका 64 और 5 का घन का हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 5 पचे 25 पचे 125। अब सबको जोड़ लेंगे 5 4 9 7 16 को 6 हासिल 1 6 2 8 2 10 और हासिल 1 11 1 और हासिल 1 2 यानी 216 x क्यूब बराबर हो जाएगा 216। अब हम इस 3 को हम इधर पक्षांतर करेंगे बराबर की इधर, तो यह हो जाएगा x बराबर 3 अंडर रूट यहाँ हो जाएगा 216। अब 216 का हम घनमूल ज्ञात कर लेंगे। 216 का घनमूल ज्ञात कर लेंगे तो 216 का इस प्रकार से घनमूल आप पढ़े ही हैं। 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 1 कम 2 2 8 16 2 5 10 2 चौके 8 2 दूना के 4 2 सत्ते 14 3 से यह कटेगा, अब 3 नहीं 9 हो जाएगा 3 1 यह तीन संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे हम 2 और 3 हो जाएगा। तो x का मान 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी नए ठोस घन की भुजा क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचे को 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकर में डाला जाता है। बीकर में कितने कंचे डाले जाए कि बीकर के पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर ऊंचाई ऊंचा हो जाए। तो इसे हल किया जाए। लिखेंगे एक कंचे का व्यास क्या दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसकी यह व्यास बटे 2 होता है। व्यास बटे 2 यानी 1.4 बटे 2
तो 2×14 0.7 0.7 यह हो जाएगा। या इसे 0.7 न लिखकर इसको हम इस 1.4/2 में 10 का हम गुणा कर लें तो यह हो जाएगा 14/20। इसे काट लिया जाए तो यह 10 हो जाएगा और यह 7 हो जाएगा। ये 7/10 इसी मान को हमें रखना है। इस त्रिज्या को, कंचे की यो जो त्रिज्या है, इसी को हमें रखना है। अब बीकर, बेलनाकार बीकर, कंचे की त्रिज्या निकल गई। अब बेलनाकार यहां लिखेंगे, बेलनाकार बीकर का व्यास, बेलनाकार बीकर का व्यास, कैपिटल डी से इसको लिख रहे हैं, व्यास 7 सेंटीमीटर दिया है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या कैपिटल आर 7/2, यह व्यास बटे 2 होता है, जो आपको ऊपर यह फार्मूले के साथ यह हल भी कर दिया गया है। जिन बच्चों को, जिन्हें डाउट होता है कि यहाँ पे ये कैसे आया, वो देख सकते हैं। तो यह 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि बीकर में पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाता है। तो यही पानी के तल की ऊंचाई लिख लेंगे। पानी बीकर में पानी के तल की ऊंचाई कैपिटल एच, या तल की ऊंचाई यहाँ हो जाएगा, जो दिया है 5.6 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है, ये तो जो प्रश्न में दिया है उसी को लिखा गया है अब तक। अब प्रश्न में पूछ क्या रहा है? बीकर में कितने कंचे डाले जाए? तो यहीं पे लिख लिया जाए, बीकर में डाले गए कंचों की संख्या बराबर, यहां ध्यान दीजिए, तो बीकर में डाले गए कंचों की संख्या, तो यहां लिख लेंगे बीकर का आयतन बटे बीकर का आयतन बटे एक कंचे का आयतन, एक कंचे का आयतन। अब इसी पे हम हल कर लेंगे। जैसे बीकर बेलनाकार बीकर है, बेलनाकार बीकर, तो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है πr²h, और कंचा गोली, जो गोली बच्चे खेलते हैं वही कंचा, तो उस गोला होता है वह, तो उसका आयतन होता है, उसका आयतन 4/3 πr
पाई आर क्यूब, इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर लिख दिए हैं, ये जो फार्मूला होता है इसके जो हम यहाँ पे माने हैं त्रिज्या, इस प्रकार से कर लिया जाए, यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच बटे 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसी फार्मूले में हम मान रख लेंगे जो यहाँ पे प्रश्न में जो मान दिया है कंचे का, बीकर का त्रिज्या, बीकर की त्रिज्या का, कंचे की त्रिज्या का, ये जो मान दिया है उसी को इसमें रख लिया जाए। तो पाई गुणे आर का मान क्या दिया है 7/2 का वर्ग गुणे h 5.6 बटे 4/3 गुणे पाई गुणे आर का मान क्या रखना है 7/10 का क्यूब हो जाएगा। अब यहीं पाई से पाई को समाप्त कर दे, काट दें। अब इसको हल कर लिया जाए, जो इसे 2 बार लिखेंगे 7/2 गुणे 7/2। अब इसका दशमलव समाप्त कर लिया जाए, 5.6 को लिख सकते हैं 5.6 गुणे 10/10, इसका 10 गुणा कर लिया जाए। और इसको भी इसी प्रकार से लिख दिया जाए 4/3 गुणे 7/10 गुणे 7/10 गुणे 7/10। अब हल किया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको पहले लिख लिया जाए अंश को, तो 7/10 नहीं 7/2 गुणे 7/2 गुणे 10 का गुणा होगा तो यह 56 हो जाएगा बटे 10 गुणे। अब इसको जब बदलेंगे तो ये इसका हर ऊपर अंश हो जाएगा और जो अंश इसका है यह नीचे आ जाएगा, हर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3/4 गुणे 10/7 गुणे 10/7 गुणे 10/7। अब 2 7 से 2 7 को काट दिए, एक 10 को एक 10 से काट दिए और 4 एकम 4 4 एकम 4 4 चौका 16, ये 14 हो गया। और अब यहाँ पे थोड़ा लिख लिया जाए जो बचा है, तो यहाँ बचा है 1/2, यहाँ बचा है गुणे 1/2, यहाँ बचा है गुणे 14/1 कर लो गुणे 3/1 गुणे यहाँ पर 10/1 गुणे 10/7। चूंकि 1 का गुणा करने पर कोई उसके मान में अंतर नहीं होता है, वही रहता है 7 एकम 7 7 दूनी 14, 2 से 2 को इसको काट दो, 2 एकम 2 2 पचे 10। अब बचा क्या यहाँ पर 3 गुणे 5 गुणे 10, 3 5 और 10 का जब गुणा करेंगे 3 पचे 15 दहा में 150 कंचा, ये आंसर हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये जो 2024 की जो बुक है उस बुक में यह चैप्टर 12 में दिया है, हम इसे चैप्टर 13 में पढ़ा रहे हैं। तो चूँकि पुरानी बुक है
पुरानी बुक से पढ़ा रहे हैं। नई बुक जो आई है उसमें एक जो रचनाएं हैं, रचना है, वह चैप्टर समाप्त कर दिया है। पुरानी बुक में यह चैप्टर 13 है, इसलिए बच्चे ध्यान दें कि इसको, उसमें जो नई बुक है उसमें 12 प्रश्नावली 12 पर यह सवाल दिया है। इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।